Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 37 for electronic science students and today's topic is passive filters. So हम सबको पता है कि जो फिल्टर्स हैं वो अनवांटेड सिग्नल्स को रिमूव करते हैं. अनवांटेड सिग्नल्स को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं. ओके, सो फिल्टर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स. ओके, तो एक्टिव फिल्टर्स वो होते हैं जिसमें एक्टिव कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और पैसिव फिल्टर्स वो होते हैं जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल फिल्टर शुड हैव option A is zero attenuation in the pass band, option B is zero attenuation in the attenuation band, and option C is infinite attenuation in the pass band, and option D is infinite attenuation in the attenuation band. Okay, so see, first of all हम ये अटेन्यूएशन होता क्या है. अटेन्यूएशन वो होता है जिसमें हम जो एम्पलीट्यूड ऑफ जो सिग्नल है उसको रिड्यूस कर सकें. ओके, सो अटेन्यूएशन का मतलब क्या, अटेन्यूएट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एम्पलीट्यूड हो गया, करंट हो गया, ऑसिलेशंस हो गए, ये सब रिड्यूस हो रहे हैं अटेन्यूएशन बैंड में. ओके, सो पास बैंड क्या होता है, पास बैंड वो उनका होगा जो कि जिसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास हो रही है. ओके, जो फ्रीक्वेंसी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको पास बैंड बोलेंगे और जो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट कर रहा है उसको अटेन्यूएशन बैंड या फिर रिजेक्शन बैंड बोलेंगे. ओके, सो आइडियल फ़िल्टर जो होते हैं, हमें पता है कि आइडियल फ़िल्टर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं ले सकते हैं. ओके, सो इस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडियल फ़िल्टर जो है उनको में क्या होना चाहिए. तो हमारा तो जो आइडियल फ़िल्टर होगा एक, तो उसमें पास बैंड में जीरो अटेन्यूएशन होना चाहिए. जो हमारा फ्रीक्वेंसी पास हो रही है जिस बैंड में, वो उसमें हमारा अटेन्यूएशन नहीं होना चाहिए, जीरो अटेन्यूएशन होना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हेयर. ओके, सो सी, फिल्टर्स क्या होगा हमारा, फिल्टर्स रिमूव अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रॉम द अप्लाइड सिग्नल. ओके, सो हमें पता है कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे फिल्टर्स. ओके, सो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर. ओके, सो आइडियल फिल्टर और प्रैक्टिकल फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है. आइडियल फिल्टर से क्या होगा कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है. ओके, एंड ये रियलाइजेबल भी नहीं होता है आइडियल फिल्टर, एंड इसके अंदर जो होता है वो जीरो अटेन्यूएशन होता है पास बैंड में. ओके, सो पास बैंड में जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट की जाती हैं. ओके, सो प्रैक्टिकल फिल्टर जो होगा उसमें एक ट्रांजिशन बैंड होगा बिटवीन द पास बैंड एंड रिजेक्ट बैंड. ओके, सो पास बैंड होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट होगी एंड रिजेक्ट बैंड होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगी. ओके, सो उन दोनों बैंड्स के बीच में एक ट्रांजिशन बैंड होता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैसिव फिल्टर्स विच एलिमेंट इज़ एब्सेंट. ओके, सो सी, जो हमारा जो पैसिव फिल्टर्स है, हमें पता है कि पैसिव फिल्टर्स जो हैं वो पैसिव कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं. ओके, सो जो एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे वो पैसिव फिल्टर्स में एब्सेंट होंगे. ओके, राइट. सो ऑप्शन ए जो है वो इंडक्टर है, तो इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा पैसिव फिल्टर में. ऑप्शन बी जो है वो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर्स जो हैं वो भी पैसिव एलिमेंट हैं, सो ये भी पैसिव फिल्टर्स में प्रेजेंट होंगे. ओके, एंड ऑप्शन सी है रजिस्टर, रजिस्टर भी पैसिव एलिमेंट है, तो ये भी पैसिव फिल्टर्स में प्रेजेंट होंगे. ऑप्शन डी है ओपैम्प. सो ओपैम्प जो होगा वो एक एक्टिव एलिमेंट है, तो एक्टिव एलिमेंट जो होगा पैसिव फिल्टर्स में एब्सेंट होंगे. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर. ओके, सो सी, पैसिव फिल्टर्स जो होते हैं वो सारे पैसिव कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, एंड इनमें कोई एम्पलीफाइंग एलिमेंट नहीं होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इसमें कोई एक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होते हैं. ओके, लाइक ट्रांजिस्टर्स, ओपैम्प्स. ओके, सो ये जो अगर हम इनकी पैसिव फिल्टर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ लो पास फिल्टर, सेकेंड इज़ हाई पास फिल्टर, थर्ड इज़ बैंड पास, फोर्थ इज़ बैंड स्टॉप और रिजेक्ट, एंड 5 इज़ ऑल पास फिल्टर. ओके, सो LPF नहीं आएगा यहाँ पे आएगा APF. ओके, सो लो पास फिल्टर जो होगा वो उसमें क्या होगा कि लो जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो उनको पास करेगा ये. हाई पास फिल्टर जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी को जो होगा वो पास करेगा और जो लो फ्रीक्वेंसी उनको ब्लॉक कर देगा. बैंड पास में एक पर्टिकुलर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उनको पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा. एंड बैंड स्टॉप में क्या होगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप करेगा, बाकी सबको पास करेगा. एंड ऑल पास में क्या करेगा, ये सभी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा. ओके, सो our next question is कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंड पास फिल्टर. सो हमें बैंड पास फिल्टर के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी
false है. Okay, so first statement is BPF, that is band pass filter, is a series combination of low pass filter and high pass filter. Second statement is band pass filter is a parallel combination of low pass filter and high pass filter. So see, इन दोनों स्टेटमेंट से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट. सो या तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर का, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. ओके, सो सी, हमारा जो लो पास फिल्टर है वो क्या होता है, वो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और हाई को ब्लॉक करता है. तो ये इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आ जाएगा. हाई को ब्लॉक कर दिया एंड लो को पास कर दिया. ओके, सो अगर हम हाई पास फिल्टर का डायग्राम देखें तो ये क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा एंड जो लो फ्रीक्वेंसी होगी उनको ब्लॉक कर देगा. ओके, सो लो पास फिल्टर क्या करता है, लो को पास करेगा एंड हाई को ब्लॉक कर देगा. ओके, सो सी, अगर हम इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर बैंड जो होगा वो ये पास करेगा BPF और बाकी को रिजेक्ट कर देगा. ओके, सो BPF जो होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा. ओके, सो जो BPF होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर का. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट अब अगर हम देखेंगे तो इन बैंड पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ LPF इज़ ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर. या दिस इज़ ट्रू. जो अगर हम बैंड पास फिल्टर में देखेंगे तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे लो पास फिल्टर के लिए वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है हमारी. फोर्थ स्टेटमेंट हम फाइंड करेंगे तो इन बैंड पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर इज़ ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ LPF, जो ये गलत हो जाएगा. ओके, सो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ जो होगा फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो सी, बैंड पास फिल्टर जो होगा वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है LPF एंड हाई पास फिल्टर का. ओके, सो इन दिस फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर. ओके, so in band pass filter first cutoff frequency is obtained with respect to series resonance and second cutoff frequency is obtained to respect to parallel resonance. Okay, so this is the diagram of band pass filter. Okay, so पास बैंड होगा हमारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा एंड बाकी को स्टॉप कर देगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इज इक्वल टू S-2 अपॉन S+2. ओके, सो ये गिवन है हमें, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा फिल्टर इसमें यूज़ हो रहा है. ओके, सो सी, ऑप्शन ए इज़ बैंड पास फिल्टर, ऑप्शन बी इज़ लो पास फिल्टर एंड ऑप्शन सी इज़ हाई पास फिल्टर एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल पास फिल्टर. सो सी, अगर हम इसमें जीरो एंड पोल्स फाइंड आउट करते हैं सो हमारे पोल्स जो होंगे वो यहाँ से फाइंड आउट होंगे एंड जीरोज जो होंगे वो यहाँ से फाइंड आउट होंगे. सो हमारे पोल्स जो हैं वो S = -2 है एंड जीरोज है वो S = 2 है. ओके, सो सी, हमारे जो पोल्स हैं वो S-2 है, S = -2 एंड जो जीरो था वो S = 2 है. तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो पोल होगा वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होगा एंड जो जीरो होगा तो वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन होगा. ओके, सो हम पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं एंड जीरोज को डॉट से डिनोट करते हैं, जो एक सर्किल से डिनोट करेंगे. ओके, सो पोल्स जो होंगे वो लेफ्ट हाफ में है एंड जो जीरोज हैं वो राइट हाफ में है. सो हमारा जो फिल्टर्स में हम अगर चेक करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ऑल पास फिल्टर होगा उसमें उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि इसमें जो जीरोज होंगे वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे एंड जो पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होंगे. ओके, सो यहाँ पे जो पोल्स हैं वो लेफ्ट में है एंड जो जीरोज हैं वो राइट में है. तो इसका मतलब कि कौन सा फिल्टर हो जाएगा, ऑल पास फिल्टर. ओके, सो ऑल पास फिल्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. ओके, सो सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो अगर हम ऑल पास फिल्टर की बात करें तो जीरोज जो होंगे वो राइट हाफ में प्रेजेंट होंगे एंड पोल्स जो होंगे वो लेफ्ट हाफ में होंगे. ओके, सो ये क्या करेगा कि एक सिमेट्रिकल बनाएगा एक इमेजिनरी एक्सिस में. ओके, इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट एक सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज द पोल जीरो पैटर्न ऑफ अ फिल्टर इन द एस प्लेन
ओके। सो सी ये कैश प्लेन हमें गिवन है एंड पोल जीरो पैटर्न हमें गिवन है ऑलरेडी, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पैटर्न जो है वो कौन से फिल्टर का है। ओके। सो सी हमारा जो लो पास होता है उसका हमारा एक पैटर्न होता है P इज इक्वल टू एस के प्लस ए एस प्लस बी। ओके। तो इसमें क्या होगा, लो पास में क्या होगा कि जो जीरो है वो जीरोज होंगे वो कांस्टेंट होते हैं। ओके। सो लो पास ये नहीं होगा। ओके। सो जो बैंड पास होगा वो उसमें जो जीरो होगा, जीरोज होंगे वो जीरो पे होंगे यानी ओरिजिन पे होंगे। ओके। सो और बाकी जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ओके। सो हमारा ये जो पोल जीरो पैटर्न है उसमें जीरो जो होगा वो ओरिजिन पे है। ओके। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बैंड पास फिल्टर। ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन V2s अपॉन V1s इज इक्वल टू 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100 इज। सो ये हमें एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा फिल्टर है। ओके। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको एक टेबल बताती हूँ। ओके। तो फिल्टर्स जो हैं उनका एक पैटर्न होता है, अगर इस पैटर्न में अगर ये फ़िल्टर होंगे तो वो फ़िल्टर उसी पैटर्न का फ़िल्टर होगा। ओके। सो सी अगर हम लो पास फिल्टर की बात करें तो हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा P अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, यानी इसका जो जीरो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके। एंड हाई पास फिल्टर की बात करें तो उसके जो जीरोज़ होंगे वो P एस स्क्वायर होंगे, दो जीरो जो होंगे वो ओरिजिन पे होंगे। बैंड पास फिल्टर की बात करें तो एक जीरो ओरिजिन पे होगा एंड बैंड रिजेक्ट की बात करें तो पी एस के प्लस क्यू अपॉन इस फॉर्म में होगा ट्रांसफर फंक्शन हमारा। ओके। सो हमारा हमें गिवन जो था क्वेश्चन में वो 10s अपॉन एस के प्लस 10s प्लस 100 था, तो मतलब एक जीरो है वो ओरिजिन पे है, तो हमारा ये जो होगा वो बैंड पास फिल्टर हो जाएगा। ओके। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बैंड पास फिल्टर, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो ये टेबल जो है वो आप याद कर लीजिएगा, आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके। Next question is all pass filter. Option A is passes whole of the audio band. Option B is passes whole of the radio band. Option C passes all frequencies with very low attenuation. Option D is passes all frequencies without attenuation but phase is changed. So C attenuation क्या होता है कि attenuation ये होता है कि जिसमें क्या होता है कि सिग्नल एम्पलीट्यूड जो होता है सिग्नल का वो रेड्यूस हो जाता है। ओके। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑल पास फिल्टर होगा वो सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा विदाउट अटेन्यूएशन, बट इसमें फेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके। सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 8 इज फॉर एन ऑल पास फंक्शन ऑप्शन ए जीरोज आर इन द राइट हाफ प्लेन एंड पोल्स इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ऑप्शन बी जीरो आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन एंड पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन। ऑप्शन सी इज जीरोज आर इन द राइट हाफ प्लेन एंड पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन। ऑप्शन डी जीरोज आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन एंड पोल्स इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। सो सी हमें पता है कि ऑल पास फंक्शन के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जीरोज होंगे वो राइट में होंगे एंड पोल्स होंगे वो सारे लेफ्ट पे होंगे। ओके। सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके। क्वेश्चन 9 इज इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इज ए कांस्टेंट देन द फिल्टर इज ऑप्शन ए इज बैंड पास फिल्टर, ऑप्शन बी इज लो पास फिल्टर, ऑप्शन सी इज हाई पास फिल्टर एंड ऑप्शन डी इज ऑल पास फिल्टर। सो सी मैंने आपको बताया था कि जो लो पास फिल्टर है उसका ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में होता है एस के प्लस ए एस प्लस बी। ओके। यहाँ पे जो जीरो होगा वो कांस्टेंट होता है। ओके। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो जीरो जो है ओके। सो जीरो जो होगा न्यूमरेटर जो होगा वो कांस्टेंट है, यहाँ पे न्यूमरेटर से हम जीरो फाइंड आउट करते हैं तो न्यूमरेटर जो होगा वो कांस्टेंट होगा है हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो सी दिस इज द जनरल ट्रांसफर फंक्शंस फॉर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स। आप ये टेबल याद कर लीजिएगा। ओके। एंड ऑल पास फिल्टर का हमारा सेम हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोल जीरो पैटर्न शोन इन द गिवन फिगर इज। सो हमें एक पोल जीरो पैटर्न जो है वो फिगर में गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पोल जीरो पैटर्न है एस प्लेन का वो कौन से फिल्टर का है। ओके। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे जो मैंने आपको बताया था कि जो पोल्स है वो क्रॉस से डिनोट होते हैं एंड जो जीरोज होंगे वो सर्कल से डिनोट होंगे। ओके। सो अगर हम फिगर में देखेंगे तो हमारे जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ में
एंड द जीरोज हैं वो राइट हाफ में। ओके, सो इससे हम बता सकते हैं कि जो सर्किल है, सॉरी ये पोल जीरो पैटर्न है वो ऑल पास फिल्टर का है। ऑल पास फिल्टर में क्या होगा कि जीरोज होंगे वो राइट हाफ में होंगे एंड जो पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ में होंगे एंड एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा ये अबाउट जे ओमेगा एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो ये पोल्स इसमें लेफ्ट हाफ में एंड जीरो जो है वो राइट हाफ में एंड ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल पास फिल्टर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Okay, so this is the explanation of this question. You can see here. Okay, that's it. स्टूडेंट्स, आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड जो लिंक है हमारे डिजिटल स्टोर की वो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।